नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और कमाल के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग को लेकर के। टॉक्सिक पेरेंटिंग आखिर होता क्या है? ये कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर फुल कंट्रोल डालना चाहते हैं और मतलब हर एक तरीके से, फिजिकल वे में, मेंटल वे में, हर एक तरीके से जो है आप उनके ऊपर कंट्रोल, अपना शिकंजा कसना चाहते हो। आप चाहते हो कि बिल्कुल जो है आप उसका जो भी एक्टिविटी हो वो आपके अनुसार हमेशा हो। वो जो कुछ भी सोचता है वो आपके हिसाब से हमेशा सोचे, जो आप चाह रहे हो वही वो काम करे हमेशा। और इसके बाद इन रिटर्न अगर वो कुछ अपने भावनाओं को रखना चाहता है या कुछ अपने डिमांड को वो रखना चाहता है तो आप उसे हमेशा डांट करके उसे इग्नोर कर देते हो। उसके सेंटिमेंट्स का आप जो है ख्याल नहीं रखते हो और सिर्फ अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए आप उसे डांट फटकार और जो है मार पिटाई का जो है आप सहारा लेते हो। अगर इस तरीके का बिहेवियर आपका है तो आप समझ लो कि आप जो है टॉक्सिक पेरेंटिंग का जो है शिकार हो चुके हो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कब समझना चाहिए कि आप जो है टॉक्सिक पेरेंटिंग कर रहे हो। आपका जो मेथोडोलॉजी है पेरेंटिंग का वो एक टॉक्सिक है। तो सबसे पहला चीज़ पॉइंट तो यही है कि आप टॉक्सिक पेरेंट हो। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल अपने बारे में हमेशा सोचते हो, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से और बच्चों के नज़रिए से। आप उसके डिमांड्स को आप कभी भी नहीं समझते हो, हमेशा इग्नोर करते हो। अब यहाँ पे डिमांड में अगर आपकी बात कर दूँ, एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप ये समझ रहे होगे कि उसके डिमांड को पूरा करने का मतलब हुआ कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों का जो है फुलफ़िल करने की बात कर रहा हूँ मैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप जो वो खिलौना या फिर कपड़े या फिर जो कुछ भी वो हासिल करना चाहता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो एक सेकेंडरी चीज़ है, एक हिस्सा है। मैं बात कर रहा हूँ कि उसके इमोशंस के, उसकी भावनाओं के जो अंदर है उसका कदर नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ अपने भावनाओं के बारे में आप सोच रहे हो। आप क्या चाहते हो, आप अपने काम को लेकर के बिजी हो। अगर आप अपने काम में बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है, इससे बच्चे को क्या लेना देना है? उसको चाहिए कि बच्चे के साथ आप अपने इमोशंस को शो करो, उसे कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो बच्चा को लगता है कि ये इंसान मेरे लिए नहीं है, मेरे इमोशन को नहीं समझता है, वो आपसे डिटैच होने लगता है धीरे धीरे। और फिर इसके बदले में आप और ज़्यादा जो है अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करते हो कि वो मुझसे दूर जा रहा है, वो मुझसे दूर क्यों जा रहा है, इस पे फोकस करने के बजाय। और टॉक्सिक पेरेंट का ये भी लक्षण है कि आप हमेशा जो है एक जासूस की तरह जो है हमेशा एक दूरबीन लगा करके उसके पीछे पड़े हुए रहते हो। नज़र रखना चाहते हो कि आखिर किस वक्त, किस पल वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, वो मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। देखो, एक केयरफुल होना एक पेरेंट का बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही है कि एक्सेस जब हम कोई चीज़ को करने लग जाते हैं तो वो हमारा क्या है ना कि कोई भी रिलेशनशिप हमारा डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि एक स्पेस होता है पर्सनल जोन का, जहाँ पे फ्रीडम का, वहाँ पे हम लोग इंक्रोचमेंट करने लग जाते हैं, वहाँ दखलंदाजी करने लग जाते हैं। अब टू मच अगर आप करते हो किसी चीज़ के किसी के साथ ऐसा, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मान लो कि आपका खुद का, अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो तो एक बॉस है, वो हमेशा एक जासूस आपके तरफ लगा करके रखे कि आप किस वक्त कामचोरी कर रहे हो, किस वक्त काम नहीं कर रहे हो। तो क्या आप राइट वे में, एक तो पहले एक चीज़ क्लियर है कि काम नहीं कर पाओगे आप। दूसरा चीज़, आपको इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ाहट फील होगा, आपको लगेगा कि ये कंपनी मेरे लिए है ही नहीं। तो जो आप खुद दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो आप अपने बच्चों के साथ क्यों कर रहे हो? अच्छा, दूसरा चीज़ ये देखा गया है कि जो टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा जो अपने डिमांड्स रखते हैं बच्चों के सामने, वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक एक तरीके से होता है। एक उसे मैं बोलूँ कि मतलब एक मजाक भरा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि वो चाह रहे हैं कि मैं बच्चा के ऊपर इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन एक दायरा वो भूल जाते हैं कि उसके ऊपर जो मैं बर्डन दे रहा हूँ, उससे जो मैं चाह रहा हूँ कि वो अच्छा करे, लेकिन उसे इतना ज़्यादा मैं ओवरलोड दे रहा हूँ, बर्डन दे रहा हूँ उसके ऊपर, जो कि वो कभी उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। अगर वो उस चीज़ों को अगर फुलफ़िल करने में लग जाएगा तो वो उसके लिए वो टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन वो कभी कर नहीं पाएगा और
उसे राइट वे में कर भी नहीं पाएगा। उसके बावजूद भी हम सिर्फ चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से इंगेज रहे, इसीलिए हम अपने एक्सपेक्टेशंस और अपने कुछ डिमांड्स जो हैं ऐसा बिल्कुल अनरियलिस्टिक जो होता है कि आपको जैसे ये टास्क पूरा करना है, इस तरीके का करोगे तो आपको ये चीज़ दिया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको भी पता होता है कि वो बच्चे के लिए वो ज़्यादा है, फिर भी आप वो चीज़ करते हो। तो प्लीज़ इसे भी आप करना बंद कर दें, नहीं तो आप अपने बच्चों से हाथ धो बैठोगे। और एक सबसे कमाल का और सबसे लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप एक चीज़ जो है हम रियलाइज़ नहीं करते हैं अपने बच्चों के सामने, लेकिन ये होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास बच्चा है हमारा, और हम आपस में पेरेंट्स जो हैं उलझ जाते हैं, बहस करने लगते हैं किसी चीज़ों के ऊपर, चीखना चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा, तू मैं करना, ये करने लग जाते हैं। प्लीज़ आप इसे ना करें। आप अगर ऐसा कर रहे हो तो बच्चा वो नोटिस कर रहा है और उसके वो बिहेवियर में जा रहा है। एक्चुअली वो इसे ये लग रहा है कि दिस इज़ द ओनली राइट वे टू इन्फ्लुएंस समवन और टू टेक कंट्रोल ऑफ समवन। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको आपके बच्चों को भी ऐसा ही लगेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर अपनी बातों को मनवाना है या अपने आप को राइट साबित करना है तो दिस इज़ ओनली द राइट वे, कि आप अपने से बड़ा वो छोटा, बड़ा छोटा भूल जाता है, वो आपके ऊपर भी चिल्लाएगा। तो आप अपने पेरेंटिंग को कहाँ लेकर के जाना चाहते हो, ये आपके अल्टीमेटली आप ही के हाथ में है। लेकिन आई होप कि आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखोगे, ध्यान रखोगे और अपने बच्चों को राइट वे में जो है पेरेंटिंग कर पाओगे। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार इसी तरीके का कमाल के वीडियो में, और तब तक के लिए अगर आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।